Assalamualaikum students. Students, I'm your science teacher and I hope you all doing well and enjoying your holidays. Students, हमने साइंस का लेक्चर प्रीवियस लेक्चर में सोलर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, जिसके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे। लॉन्ग क्वेश्चंस भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमारा लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ द सन। Briefly describe structure of sun. Structure of sun. The sun appears like a burning ball, but it has two main sections, inner section and outer section. Each section has different layers with specific properties. स्टूडेंट, सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। ये प्लैनेट नहीं है बल्कि स्टार है। ठीक है, ये सन हमें रोशनी, गर्मी और एनर्जी देता है। अगर सन ना हो तो अर्थ पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं होगी। आज हम सन के अंदर से बाहर तक की तमाम लेयर्स को समझेंगे। सन की 6 मेन लेयर्स हैं: कोर, रेडिएटिव जोन, कॉन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। ठीक है, ये तमाम लेयर्स हम 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली लेयर है वो है कोर। ठीक है, द कोर इज़ द सेंटर ऑफ द सन। इट एक्सटेंड अप टू अबाउट 380,000 किलोमीटर। इट इज़ मेड ऑफ हॉट प्लाज्मा विद अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस। न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हियर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। स्टूडेंट्स, आप पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पे ये स्ट्रक्चर ऑफ द सन है, जिसमें तमाम लेयर्स जो हैं वो क्लियरली मेंशन है। ठीक है, अभी हमने पहला पढ़ा कोर। ठीक है, कोर जो है वो बिल्कुल बीच वाला हिस्सा है, सन के बिल्कुल बीच वाले हिस्से को कहते हैं हम। ये सन का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा है। ठीक है, ये सन का सबसे ज़्यादा गर्म हिस्सा होता है। यहाँ टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, जैसे किचन में ये चूल्हा जल रहा है, ठीक है, जहाँ आग जल रही होती है वहीं सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह सन का कोर जो है उसका पावर स्टेशन होता है। ठीक है, बिल्कुल बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं। नेक्स्ट जो लेयर है कोर से ऊपर वाली, ठीक है, अबाव, उसको हम कहते हैं रेडिएटिव जोन। दिस लेयर लाइज नेक्स्ट टू द कोर and extend up to about 494,000 kilometer. This temperature here is about 7 million degrees Celsius. Energy moves outward in the form of radiation. स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक है, कोर से बिल्कुल जो कोर की साथ वाली जो लेयर है वो है रेडिएटिव जोन। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस इन द कोर मूव्स टू द रेडिएटिव जोन। स्टूडेंट्स, कोर में बनी हुई एनर्जी रेडिएटिव जोन से गुजरती है। ठीक है, ये एनर्जी धीरे धीरे बाहर की तरफ सफ़र करती है। ठीक है, जैसे पानी पाइप के अंदर से गुजरता है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह एनर्जी जो है वो रेडिएटिव जोन से गुजरती है। ठीक है, कोर में बनती है एनर्जी और रेडिएटिव जोन से गुजरती हुई बाहर जाती है। ठीक है, तो ये एज अ पाइपलाइन जो है वो काम करती है, वर्क करती है। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास लेयर है इनर लेयर में वो है कॉन्वेक्टिव जोन। ठीक है, दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द इनर सेक्शन। इट हैज़ अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय कॉन्वेक्शन करंट एंड इट एक्सटेंड टू द सर्फेस ऑफ द सन। फ्रेंड्स, ये इनर लेयर की सबसे लास्ट लेयर है कॉन्वेक्टिव जोन। इन दिस लेयर हॉट गैसेज राइज अपवर्ड एंड कूलर गैसेज मूव डाउनवर्ड। ठीक है, इस लेयर में गर्म गैसेज ऊपर उठती हैं, ठीक है, और ठंडी गैसेज नीचे आ जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कॉन्वेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब आप दूध या चाय गर्म करती हैं तो नीचे वाला जो गर्म हिस्सा होता है वो ऊपर आ जाता है, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, सन में जो हॉट गैसेज हैं वो ऊपर उठ जाती हैं। ठीक है, ऊपर उठती हैं इसी लेयर में। स्टूडेंट्स, ये जो 3 लेयर्स हैं ये हमारे पास इनर सेक्शन में आती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हम 3 लेयर स्टडी करेंगे वो आउटर सेक्शन में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, जो आउटर सेक्शन की जो फर्स्ट लेयर है वो है हमारे पास फोटोस्फीयर। द फोटोस्फीयर इज़ द विजिबल सर्फेस ऑफ द सन। इट्स टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम अबाउट 4000 केल्विन टू 6500 केल्विन। स्टूडेंट, फोटोस्फीयर जो है वो विजिबल सर्फेस ऑफ द सन है। इट इज़ द पार्ट वी सी फ्रॉम अर्थ। ठीक है, फोटोस्फीयर सन की वो लेयर है जो हमें अर्थ से नज़र आती है। ठीक है, ये सन की विजिबल सर्फेस है। ठीक है, जैसे आम का छिलका हमें बाहर से नज़र आता है, ठीक है, अंदर वाली चीज़ नहीं नज़र आती, लेकिन बाहर का छिलका जब हम काटते नहीं हैं, काटने से पहले हमें बाहर का छिलका ही सिर्फ नज़र आ रहा होता है, अंदर लेयर्स हमें नज़र नहीं आती। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह फोटोस्फीयर सन के बाहर से नज़र आने वाला हिस्सा है। ठीक है, स्टूडेंट्स, जो आउटर लेयर का जो आउटर सेक्शन की जो नेक्स्ट लेयर है वो है क्रोमोस्फीयर। दिस लेयर लाइज अबाउट द फोटोस्फीयर। इट इज़ अबाउट 250 to 1300 miles thick and has temperature between 4000 Kelvin and 8000 Kelvin.
स्टूडेंट्स, क्रोमोस्फीयर इज़ अबव द फोटोस्फीयर, ठीक है। क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर के ऊपर होती है, ठीक है। और सोलर इक्लिप्स के वक्त ये लाल रंग की लेयर नज़र आती है, ठीक है। नॉर्मल दिनों में ये लेयर देखना मुश्किल होती है, लेकिन सोलर इक्लिप्स के वक्त ये लाल रंग की आपको प्रॉपर नज़र आती है, ठीक है, ये लेयर। उसके बाद जो हमारे पास 6 है वो है कोरोना, ठीक है। कोरोना इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन, सबसे जो बाहर वाली लेयर है उसको हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। इट इज़ वेरी हॉट एंड एक्सटेंड मिलियन ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस। कोरोना सन की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। ये बहुत दूर तक स्पेस में फैली होती है और जैसे एक बल्ब जल रहा है, ठीक है, बल्ब की गिर्द हल्की सी रोशनी नज़र आती है, बिल्कुल इसी तरह सन की गिर्द जो है वो कोरोना नज़र आता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डज सनलाइट रीच अर्थ, ठीक है। सनलाइट कैसे अर्थ तक पहुँचती है, ठीक है, इन्हीं लेयर्स के इन्हीं लेयर से गुजरती हुई, ठीक है। एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन द कोर, इट पासिस थ्रू कोर, radiative zone, convective zone, photosphere, then sunlight travel through space and reaches the earth. स्टूडेंट्स, ये जो था हमने आज जो है वो लेयर्स डिस्कस की हैं और आप इस एबल हो गए हो कि इसका आंसर दे सको हाउ डज सनलाइट रीच अर्थ। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, थिंकिंग क्वेश्चंस हैं जो आपने आज के असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करने हैं और मुझे सेंड करने हैं। द क्वेश्चन इज़ पिक्चर ऑफ द सन के ही रिलेटेड हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपने डायग्राम प्रैक्टिस करनी है, ये डायग्राम पेपर्स में लाजमी आती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम लेयर्स आपने अच्छे तरीके से मेंशन करने हैं इसके, ठीक है। और जितने भी थिंकिंग क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं ये आपने आज असाइनमेंट के तौर पे सॉल्व करने हैं, ठीक है। और मुझे जो है वो आज सेंड करने हैं और जितने क्वेश्चंस आज मैंने आपको पढ़ाए हैं, रीड करवाए हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दी है, वो आपने अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। आज का इतना ही लेक्चर था, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।